मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी होम साइंस पार्ट 2 के लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पेपर के अंतर्गत आने वाली 3rd यूनिट के मीनोपोज या रजोनिवृत्ति के विषय में आज आप लोगों को बताऊंगी कि रजोनिवृत्ति क्या होती है, रजोनिवृत्ति के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, रजोनिवृत्ति कितने प्रकार की होती है और रजोनिवृत्ति होने के पश्चात महिलाओं में किस किस प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। रजोनिवृत्ति से सामान्यतः ये तात्पर्य है कि जब जैसे प्रारंभ में जब लड़कियां छोटी होती हैं या किशोरावस्था में आती हैं तो उनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मासिक धर्म का प्रारंभ होता है। उसी प्रकार 35 वर्ष या मिडिल एज आने के बाद उनमें धीरे धीरे जो मासिक धर्म हो रहा था वह मासिक धर्म होना बंद हो जाता है और उस बंद होने में जो ओवरी है या अंडाशय है उसमें बनने वाली जो ओवम है उसका निर्माण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उस ओवम के निर्माण के समाप्त हो जाने के कारण महिलाओं में गर्भाधान करने की क्षमता जो है या बच्चों को जन्म देने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। और ये जो सब इसका जो रजोनिवृत्ति है, रजोनिवृत्ति मुख्यतः मध्य आयु में आती है। अब ये 2 प्रकार की सामान्यता होती है। एक होती है जो कि अचानक हो जाती है। अचानक होने से तात्पर्य या अप्राकृतिक रूप से हो सकती है, जिसको अपन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिला को गर्भाशय से संबंधित या ओवरी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो उसमें उसकी ओवरी को निकाल दिया जाता है, या किसी को कैंसर हो गया है या किसी में गर्भाशय में कोई समस्याएं हैं तो इन सब स्थितियों में अधिकतर डॉक्टर के द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से ओवरी को निकाल दिया जाता है, जो कि अकस्मात होता है तकलीफ होने के कारण। और उसके जैसे ही वो होती है उसमें अचानक एकदम से सडन जैसे ही ये ऑपरेशन होगा उसके तुरंत बाद महिला जो है उसमें गर्भाधान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी बंद हो जाता है। और दूसरा आता है जो कि निरंतर एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर या प्राकृतिक तरीके से जो रजोनिवृत्ति होती है। प्राकृतिक तरीके से होने वाली रजोनिवृत्ति में सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में धीरे धीरे करके मासिक धर्म जो है वो बंद होना शुरू होता है और ये बंद होने की प्रक्रिया साल 2 वर्ष तक की भी हो सकती है। मतलब पहली बार जब वो प्रारंभ हुआ और जब तक पूर्णतः नहीं हो जाती है तब तक उस समय को पूर्व रजोनिवृत्ति या प्री मीनोपोज कहा जाता है। मतलब इस समय में पर कई लोगों का ये मानना है कि जो प्री मीनोपोज का पीरियड चल रहा था या जिस समय कोई महिला जो है वो गर्भवती नहीं हो सकती, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है बंद होने वाली की स्थिति आ गई है, पर ऐसा नहीं है। इस समय में भी कोई भी महिला के गर्भवती होने के चांसेस हैं या वो गर्भवती हो सकती है, क्योंकि अचानक कभी कभी लगातार कई महीने नहीं हुआ फिर अचानक से जो है वो मासिक धर्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से महिला को ये पता नहीं होता है कि वो गर्भवती है तो गर्भवती हो सकती है, नहीं हो सकती है, या उसको मतलब ओवरी से ओवम बनना शुरू हो गया है। इस वजह से कई बार कुछ महिलाओं में हमने ये देखने में आता है कि वो जो है वो गर्भाधान धारण कर सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनको वो गर्भाधान धारण नहीं कर सकती है। अब सामान्यतः जो मीनोपोज की आयु है या उम्र है वो उसे कहा जाता है 35 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष। यह जो समय है ये हमारे यहाँ भारतवर्ष में है जो कि 35 साल से लेकर के 50 वर्ष तक का समय है। विदेशों में या कई अन्य देशों में ये समय जो है वो 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का भी हो सकता है। और इसके ये जो समय में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में भिन्नता पाई जाती है, उसका कारण जाति का अलग होना, नस्ल का अलग होना, धर्म, समाज, गर्भधारण करना, प्रसव, ऐसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं है। हर किसी का अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और उस व्यक्तिगत विभिन्नता की वजह से हर महिलाओं में या भी जितनी भी महिलाएं हैं उनमें रजोनिवृत्ति होती है। अब रजोनिवृत्ति में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जो भी जब रजोनिवृत्ति होना शुरू होती है या प्रारंभ होती है तो महिलाओं में कुछ लक्षण जो है वो सामान्यतः, पर हम ये नहीं कह सकते जो लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ वो लक्षण हर महिलाओं में होंगे और सभी लक्षण होंगे। कुछ में कुछ लक्षण होते हैं, कुछ में कुछ लक्षण होते हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता।
किसी भी प्रकार के लक्षण ना दिखाई देने के पीछे भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि कुछ महिलाएं यदि जिनका सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से रजो निवृत्ति होती है, वो अपने जीवन काल में उसके लिए तैयार हैं और सामान्य जीवन जी रही हैं, उनको पारिवारिक जीवन उनका सुखी था, बच्चे उनके बच्चों के बीच में जो भी उनकी आवश्यकताएं थी वो किसी प्रकार का नहीं हुआ, तो उनमें रजो निवृत्ति के बाद तकलीफें नहीं होती। पर ऐसी महिलाएं, जिन महिलाओं के जीवन में बच्चे जो हैं या परिवार के लोग जो हैं वो नौकरी करने के कारण अलग हो जाते हैं, या विवाह विच्छेद हो गया है, सेवानिवृत्ति हो गई है, मित्रजनों का विक्षोभ हो गया है, या आर्थिक असुरक्षा है, यदि ऐसे प्रकार के कारण होते हैं तो इन कारणों से पीड़ित होने वाली जो महिलाएं हैं उनमें रजो निवृत्ति के समय ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं। अब लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसमें पहला है कि जोड़ों में दर्द होता है। जो भी महिलाएं हैं उनके हाथ पैर शरीर में जोड़ों में दर्द पाया जाता है। दूसरा गर्म या हॉट फ्लैशेस बोलते हैं, या गर्म अनुभूति, मतलब उनको अचानक दिन में कभी भी एक बार ऐसा या होगा जिससे कि एकदम से गर्माहट का अनुभव होता है। कई महिलाओं को ज़्यादा होता है, कुछ महिलाओं को कम होता है। तो इस प्रकार के हॉट फ्लैशेस जो हैं वो महिलाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महिलाओं की याददाश्त में कमी आ जाती है, उनको याद नहीं रहता या वो भूलने लग जाती हैं। काम इच्छाएं जो है, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं, उनमें भी परिवर्तन पाया जाता है। कुछ महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं और कुछ महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती हैं। अत्यधिक पसीने का आना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, एक्सेसिव, इतना पसीना कई बार आता है कि जब बिस्तर में वो यदि सो रही हैं तो बिस्तर गीला हो जाता है पसीने की वजह से। तो इस प्रकार की स्थिति, सिर दर्द का होना, बार बार यूरिन के लिए जाना या पेशाब के लिए जाना, जल्दी नींद खुलना, मतलब नींद जो है वो कभी भी जल्दी जल्दी खुलने लग जाती है, उसकी नींद का कोई निश्चित निर्धारित समय नहीं होता या कम हो जाता है। साथ ही साथ वेजाइना भी ड्राई रहने लग जाती है या शुष्क रहती है। मनोभाव में परिवर्तन, मतलब जो व्यक्ति के मूड्स हैं उन मूड में भी अंतर देखने को मिलता है। अधिकतर कई महिलाएं डिप्रेशन में रहती हैं, कई बार चिंताएं बहुत करती हैं। इस प्रकार के अलग अलग महिलाओं में इंडिविजुअली अलग अलग प्रकार के लक्षण जो है वो महिलाओं में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नींद नहीं आती, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और बहुत से लक्षण ऐसे भी दिखाई देते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होने के समय जो लक्षण लड़कियों में या महिलाओं में देखने को मिलते हैं, वही लक्षण मेनोपॉज के समय भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, परेशानियां होती हैं, उनमें लक्षण अधिक होते हैं। पर फिर भी हम सामान्यतः ये देखते हैं कि 10 से लेकर 15% महिलाएं जो हैं वो इन लक्षणों में से कुछ लक्षणों से वो पीड़ित होती हैं या उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और कुछ महिलाएं 10 से 15% ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनको कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड होने पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं होती है, और वो लोग आसानी से अपने इस समय को, या ये जो उनका पीरियड होने वाला है, इस पीरियड को आसानी से वो अपनी समस्याओं का निराकरण कर लेती हैं या सॉल्व कर लेती हैं। अधिकतर एक चीज़ और सबसे बड़ी मेनोपॉज के साथ होती है जो कि मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति में 2 प्रकार की महिलाएं मिलती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो यदि मेनोपॉज हुआ तो वो मुक्ति का अनुभव करती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब हो रहा था या मासिक धर्म जब हो रहा था, वो कहीं ना कहीं बंधनों में थी। उन्हें किसी काम को जाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता था कि अभी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। परंतु ऐसी स्थिति आने के बाद उन्हें इस सब से छूट मिल जाती है, या इस प्रकार की समस्याएं उनको नहीं आती हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से आकांक्षाओं, जो उन्होंने जीवन में आकांक्षाएँ पूरी नहीं कर पाई या जो वो करना चाहती हैं, उन कामों को वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब होता था तो महिलाओं को ये होता है कि मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं कर सकते, यानी उसके बाद उनको लगता है कि अब तो हमारे लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जब चाहें, जैसे चाहें, जितने समय चाहें उतने समय तक पूजा पाठ या जो भी कार्य है जो वो किए जा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से बहुत सी महिलाएं जो हैं वो आनंद का और मुक्ति का अनुभव करती हैं। पर कुछ महिलाओं को में डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रजनन की क्षमता थी, क्योंकि वो समाप्त हो गई है, इसलिए, और साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब उनकी जो लैंगिक क्षमता है उसमें भी कमी आ गई है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा हार्श देखने को मिलता है, या उनको डर लगा रहता है, चिंता लगती है, निरर्थकता का, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार के भाव भी महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो भी गर्भवती मेनोपॉज से होने के पश्चात, बंद होने के बाद जो भी महिलाएं हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो मेनोपॉज है या रजो निवृत्ति है, तो रजो निवृत्ति के उपरांत महिलाओं में
कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है हॉट फ्लैशेस या गर्म आभास। अब हॉट फ्लैशेस जो है वो कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा, और ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं मतलब 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक भी हो सकते हैं, 1 या 2 मिनट या 5 मिनट तक के लिए भी हो सकते हैं। मतलब उस समय उनके शरीर में एक अजीब अलग सा गर्माहट का उन्हें अनुभव होता है, और साथ साथ उंगलियां जो है वो में झुनझुनी आ जाती है, हार्ट के हृदय के भाग के पास उनको एकदम गर्मी सी, घबराहट, बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो है वो कई महिलाओं को 20 दिन में या कभी कभी होता है, कुछ महिलाओं को रेगुलर रोज दिन में 2-3 बार भी हो सकता है, कुछ को कम होता है। परंतु ये जो स्थिति है, ये हॉट फ्लैशेस जो होते हैं, ये हॉट फ्लैशेस कुछ महिलाओं में 1 या 2 वर्ष के बाद समाप्त हो जाते हैं, पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको ये काफ़ी 2-3 साल या कई बार उससे अधिक समय तक भी होते रहते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या किया जा सकता है? इसके उपाय के लिए चिकित्सा से जो डॉक्टर है उससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ ली जा सकती हैं, दवाइयाँ खाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ या चीज़ें हैं उनका सेवन किया जा सकता है, जिससे कि उनमें जो हॉट फ्लैशेस हैं या गर्म आभास है वो समाप्त किए जा सकें। साथ ही साथ इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नियमित व्यायाम किया जाए, स्वस्थ शरीर रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, दिन में 2-3 बार स्नान कर लिया जाए, जिससे कि शरीर को ठंडे पानी से, जिससे कि शरीर में की जो गर्माहट है या गर्मी जो उनको महसूस हो रही है उस गर्मी का वो अनुभव ना करें। साथ ही साथ पतले सूती कपड़े पहने, चाय कॉफ़ी वगैरह जो गर्म चीज़ें हैं उन चीज़ों पर नियंत्रण कर दिया जाए, ठंडी चीज़ों का सेवन अधिक करें, जिससे कि उनमें इस प्रकार के जो हॉट फ्लैशेस हैं वो अपने हाथ तक अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। दूसरा, महिलाओं में एक समस्या और ज़्यादा देखने को मिलती है, वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। जब रजोनिवृत्ति होती है उसके पश्चात या उसके थोड़ा पहले से, जब से रजोनिवृत्ति की पूर्व रजोनिवृत्ति की स्थिति होती है, वहाँ से धीरे धीरे क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, और ये हार्मोन जैसे जैसे रजोनिवृत्ति होगी, ईस्ट्रोजन हार्मोन का बनना या प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो उसका प्रभाव हड्डियों पर पड़ने लग जाता है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्योंकि महिलाओं कैल्शियम की मात्रा कम लेती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत ज़्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो पोरस हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। मतलब उनको जब देखो तब आसानी से, मतलब उनके जो घनत्व है, जो डेंसिटी है बोन्स की, वो डेंसिटी कम हो जाती है, और उस डेंसिटी कम होने के कारण हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें बहुत जल्दी आसानी से टूट सकती हैं। अधिकतर जो हड्डियों का क्षय है वो 30 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकतर लड़कियों में या महिलाओं में देखने को मिलता है, और इसको भी नियमित व्यायाम के द्वारा, दौड़ने के द्वारा, वजन उठाने के द्वारा, कैल्शियम युक्त पदार्थ लेकर के, विटामिन डी का अधिक मात्रा में उपयोग करके जो भी ये चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं। इसके अलावा ईस्ट्रोजन थेरेपी के द्वारा भी जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसको कम किया जा सकता है। इस तरह से हम जो महिलाएं हैं वो इनमें कमी ला सकती हैं, और जिसके कारण उनके जो घनत्व है ये लक्षण जो उसके ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले हैं उनको कम किया जा सकता है। अगला आता है यौन संबंधी मध्य जीवन में परिवर्तन। ये जो समस्या है अधिकतर महिलाओं को ये लगता है रजोनिवृत्ति होने के बाद, क्योंकि मैं अपन को लक्षणों में भी हमने देखा था कि वेजाइना सुस्त हो जाती है, बहुत सी महिलाओं में जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें कमी आ जाती है। तो इस कारण से वो वापस, उनको ऐसा लगता है कि वो पूर्ण होने के बाद, कुछ महिलाएं तो रजोनिवृत्ति के जैसी समाप्त हो जाती है उसके कुछ समय बाद वो अपनी वापस स्थिति में आ जाती हैं, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि वापस नहीं आ पाती हैं या उनको उस स्थिति, और क्योंकि वैसे भी रजोनिवृत्ति जो है एक प्रकार से प्राकृतिक जन्म को या गर्भ निरोधक की स्थिति है, जिसमें आगे जन्म माता जो महिला है वो बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं होती है। तो गर्भवती ना हो पाने के कारण या शारीरिक उन्मुक्तता की स्थिति की वजह से कई बार उनकी कुछ महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, और कुछ महिलाओं में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उन्मुक्त है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पर कुछ महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो कम या काम भावनाएं कम हो जाती हैं, और उसका मुख्य कारण ये होता है कि योनि जो है वो ड्राई हो जाती है, और उसके साथ साथ जो यौन कोशिकाएँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण उन्हें तकलीफ़ होती है। इस वजह से वो लोग इससे दूर रहना चाहती हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रजोनिवृत्ति है वास्तव में एक प्राकृतिक या स्थिति है, उसमें कोई ना तो वो कोई बीमारी है ना कोई वो परेशानी है कि महिलाएं उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कुछ भी नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि रजोनिवृत्ति मध्यकालीन जो जीवन है, मध्य व्यय का जो समय है, उसमें महिलाओं में होने वाला एक प्राकृतिक व्यवस्था है या एक प्राकृतिक परिवर्तन है, जिसे स्त्री महिलाओं को सहर्ष
स्वीकार करना चाहिए। यदि वो इसे सहर्ष स्वीकार करती हैं तो उन्हें आने वाले जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार।